और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना की चपेट में मुख्यमंत्री भी अब आ गए हैं। कोरोना पॉजिटिव हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी कोविड पॉजिटिव आए थे। कैबिनेट की एक बैठक भी हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक में वो शामिल हुए। उसी रात उनका टेस्ट रिपोर्ट सामने आया और उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद से मंत्रियों में भी हलचल हो गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोविड पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। दरअसल लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में भी वो शामिल हुए थे। अरविंद भदौरिया भी उस वक्त गए हुए थे। अरविंद भदौरिया के कोविड पॉजिटिव आने के बाद से मंत्रियों में हलचल मच गई थी और टेस्ट भी कराया गया था। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोविड पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोविड पॉजिटिव हैं। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है, मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। मेरे संपर्क में आने वाले कोरोना टेस्ट करा लें। मेरे निकट संपर्क वाले क्वारंटीन हो जाएं। मैं कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहा हूं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोविड पॉजिटिव हैं। उनका कहना है कि मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो अपना कोविड का टेस्ट करा लें। जो मेरे निकट संपर्क में आए हैं वो फौरन क्वारंटीन हो जाएं। जो भी कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका पालन खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। हाल ही में अरविंद भदौरिया भी कोविड पॉजिटिव आए थे। कैबिनेट की एक बैठक हुई थी, उसमें अरविंद भदौरिया भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। इसके अलावा मंत्रिमंडल के तमाम नेता भी वहां पर मौजूद थे। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं कोरोना की जो गाइडलाइन है उन्हें पूरी तरीके से मान रहा हूं, उनका पालन कर रहा हूं। मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो अपना कोविड का टेस्ट करा लें और जो निकट संपर्क में है वो फौरन क्वारंटीन हो जाएं। और अब बात कोरोना के एक इलाज पर करते हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गया है। धैर्यवर्धन शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा शुभम हमारे साथ जुड़ेंगे, आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं और रायपुर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले धैर्यवर्धन शर्मा जी, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या एकमात्र इलाज अभी बचा है कोरोना का लॉकडाउन? मैं सबसे ज्यादा व्यथित तो हूँ कोरोना पॉजिटिव आए। ओ माय गॉड, ये बहुत ही चिंताजनक खबर है, क्योंकि जो मुखिया है, जो पूरे प्रदेश के लोगों को कोविड से बचाने के लिए दिन रात एक में जी जान से लगे हुए थे, खुद के जीवन को भी दांव पे लगा दिया। कांग्रेस के लोग लंबे समय से कह रहे थे, इनके तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता, जीतू पटवारी जी पूर्व मंत्री, कि शिवराज जी कोरोना का अपना टेस्ट कराई, तो 2 महीने से पहले से ही ये बद्दुआएं दे रहे थे और तमाम प्रकार की कड़वी बातें कर रहे थे। और आज सच में मन बहुत दुखी है, क्योंकि जो सेवा कर रहा है, जिसके कंधे पर भार है, उसको खुद अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, उसको खुद बीमार नहीं होना चाहिए। ईश्वर उनको जल्द स्वस्थ करे, उन पर, उनके परिवार पर किसी प्रकार की इस बीमारी की आंच ना आए, मैं यही कहूंगा। क्योंकि वो बहुत शिद्दत के साथ, बहुत अंतर्मन के साथ मध्य प्रदेश के लोगों को कोरोना से बचाने में खुद को समर्पित किए हुए थे। बारंबार इस बात को दोहरा रहा हूं मैं, इसलिए ईश्वर उनको बहुत जल्द स्वस्थ करें। और बहुत सारे लोगों के सामने ये उदाहरण और ज्यादा चिंता पैदा करने वाला है। मैंने अक्सर आपके चैनल पर 1-2 बार और इस प्रकार की कोरोना संबंधी प्रकरण पर चर्चा करते हुए कहा कि कोई लोहे का नहीं बना, कोई आयरन मैन नहीं है। ये सब हाड़ मांस के पुतले हैं। चाहे कोई मंत्री के तौर पर दिखाई पड़ रहा हो, चाहे कोई अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे किसी टीवी चैनल पर बतियाता हुआ कोई व्यक्ति हो, किसी को भी ये संक्रमण हो सकता है।
ठीक संक्रमण है से धैर्यवर्धन जी, वापस लौटेंगे। कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव हमारे साथ जुड़ गए। गोपाल भार्गव जी, अभी अभी जानकारी मिली है मुख्यमंत्री भी कोविड पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें क्या है, कोरोना तो आजकल आम बात हो गई। हाल ही में ये तो बहुत बड़ी सहकारिता घटना मंत्री भी कोविड पॉजिटिव आए थे और कैबिनेट की उस दौरान बैठक भी हुई थी, सभी कैबिनेट मंत्री उसमें मौजूद थे। उसके बाद मुख्यमंत्री का पॉजिटिव आ जाना, क्या कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अभी तक टेस्ट कराया, उसकी कोई जानकारी? नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, हो भी गया होगा तो उससे क्या होना है, ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल। अब कोरोना कोई खबर नहीं रही, अब किसी को भी हो सकता है, कोई खबर नहीं है, आम बात हो गई है। और बिल्कुल सर, मुख्यमंत्री के कंधों पर पूरे प्रदेश का दामोदर है। अगर मुख्यमंत्री ही कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क तो प्रदेश में भी देखने को मिलेगा ना? अब नहीं, कुछ नहीं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हो गए थे, कई लोग क्या होना है, महारानी हो गई थी ब्रिटेन की, तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं रही कोरोना। तो क्या आपने भी अभी कोविड का टेस्ट कराया है? करा लेंगे, 1 महीना पहले कराए थे, अब नहीं था, फिर करा लेंगे। चलिए ठीक है गोपाल भार्गव जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आदित्य सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, मुख्यमंत्री भी अब कोविड पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, कैबिनेट की बैठक भी हुई थी, एक मंत्री पहले से ही कोरोना पॉजिटिव हैं और मुख्यमंत्री के आने के बाद संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं कि और मंत्रिमंडल में से लोग भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। देखिए, जिस तरह का उपचुनाव के दौरान प्रचार प्रसार देखने में आ रहा है, लगातार जो राजनेता हैं, चाहे दोनों ही दलों के हों, बीजेपी कांग्रेस के, जिस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, खासकर बीजेपी के नेता तो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। कभी घोड़े पर चढ़े हुए दिखते हैं तो कभी जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उल्लंघन करते हुए सीधे तौर पर दिखते हैं। तो एक कमोबेश दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का हाल है और इसका एक दृष्टांत पेश करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, कोरोना किसी को भी हो सकता है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अब रही बात कोरोना से एहतियात क्यों बरती जाए, देखिए इसमें WHO का बहुत साफ कहना है और तमाम जो दुनिया में रिसर्च चल रही है उसके अंदर बहुत साफ है कि अगर कोरोना का जो जनसंख्या है, जो हम भारत की है जनसंख्या, वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या मानी जा रही है और ऐसी सूरत में जब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती तब तक किसी तरह से इसे रोके रखना, क्योंकि देखिए अगर समय पर इसे रोका नहीं गया और ये एकदम से स्प्रेड हुआ तो जिस तरह की जनसंख्या हमारे पास है उस तरह के चिकित्सा के मापदंड नहीं है और अगर ऐसी स्थिति आती है तो मोर्टेलिटी रेट काफ़ी बढ़ जाएगा और काफ़ी बड़ी चुनौती से भारत देश को गुजरना पड़ेगा। तो इसी को रोकने के लिए लगातार ये जो है प्रयास किए जा रहे हैं और रोकने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से या तो वैक्सीन आए या तो फिर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो, लेकिन उसका एक पीरियड होता है और वो ग्रेजुअली ही होगा। एकदम से आप कहें कि अगर सबको कोरोना के लिए छोड़ दिया जाए, खुला कर दिया जाए, कोई खबर नहीं है कोरोना, तो ये आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा और शायद ये सरकारें जो केंद्र में बैठी हैं वो समझती हैं इस बात को कि अब कोरोना खबर है, अभी खबर ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि खबर इसलिए है क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और एक साथ इतनी सारी जनता को जो है पूरी तरह से कोरोना के साथ नहीं झोंका जा सकता। इंदौर की भी बात करें तो देखिए ना आप, यहाँ पर उपचुनाव है और इस बीच कोरोना के संक्रमण के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 153 मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए हैं और 6700 के ऊपर कोरोना पहुंच चुका, 303 मौतें हो चुकी हैं। वापस लौटेंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। दीप्ति चौरसिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। दीप्ति, अब मुख्यमंत्री भी कोविड पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, प्रदेश की स्थिति पहले से खराब है, मुख्यमंत्री का भी कोरोना पॉजिटिव हो जाना? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये अपने आप में इसी बात का संकेत दे रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है अरविंद भदौरिया जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके साथ ग्वालियर भी गए थे, उनके साथ लखनऊ भी गए थे और बीच में जो है अरविंद भदौरिया का 2-3 दिन पहले जो है कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद बीजेपी के संगठन से जुड़े सभी बड़े हुए नेताओं ने अपना कोरोना टेस्ट कराया था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कराया था। तो मुख्यमंत्री की रिपोर्ट इस वक्त पॉजिटिव आई है। तो कहीं ना कहीं अब ये बात बहुत साफ तौर पर दिख रही है कि मध्य प्रदेश में कोरोना बहुत बड़े पैमाने पर फैल रहा है, इन्फेक्शन का रेट काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा हुआ है। ठीक है, बने रहिए दीप्ति। तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, मैं स्वयं भी इलाज के दौरान कोविड पॉजिटिव हूं। शुभम हमारे संवाददाता मुख्यमंत्री हाउस के बाहर से लाइव जुड़े हैं। शुभम, कैसी तस्वीरें सीएम हाउस के बाहर नजर आ रही हैं जब खुद मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव पाए गए हैं?
देखिए गुंजन, मुख्यमंत्री निवास के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और बड़ी खबर यही है कि प्रदेश के मुखिया ही आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोरोना टेस्ट होता रहा है। एक डॉक्टर्स की टीम रोज़ाना ही उनका चेकअप करती है कि किसी तरह के कोई सिम्टम्स तो नहीं है। और हाल ही में हमने देखा कि अरविंद भदौरिया के साथ जब वो लखनऊ गए थे राज्यपाल लालजी टंडन को अंतिम विदाई देने, अरविंद भदौरिया उसके बाद पॉजिटिव निकले। अरविंद भदौरिया ने एक दिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा रहे थे। उस वक्त अरविंद भदौरिया ने अस्पताल से ये अपील भी की थी कि जो भी मेरे साथ आए हैं उन्हें या जो संपर्क में आए हैं उन्हें अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोरोना टेस्ट हुआ तो आज सुबह ही, या कहें कि अभी कुछ देर पहले ही उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये अपील भी की है, एक पत्र भी उन्होंने लिखा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ। मेरे सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें, मेरे निकट संपर्क वाले क्वारंटाइन में चले जाएं। मैं कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहा हूं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वयं को क्वारंटाइन करूंगा और इलाज करवाऊंगा। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें और जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण दे सकती है। मैंने कोरोना से सावधान रहने का हर संभव प्रयास किए, लेकिन समस्याओं को लेकर लोग मुझसे मिलते ही थे। उन सबको सलाह है कि मुझसे मिलने पर अपना टेस्ट भी करवाएं। यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये अपील भी की है लोगों से कि जो भी मेरे संपर्क में आया है उन्हें भी अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा। तो अब आप देखिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुंजन कितने ही लोग, कितने ही कार्यकर्ता, कितने ही मंत्री, कितने ही अधिकारी और उनका पूरा स्टाफ लगातार संपर्क में रहता है। 2 दिन पहले का अगर आप इवेंट देखेंगे, जो कांग्रेस के विधायक थे, खंडवा जिले से आते हैं नारायण पटेल, वो उनकी ज्वाइनिंग थी बीजेपी कार्यालय में शाम के 6 बजे। उस समय भी शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे थे, कई कार्यकर्ता थे, पूरा मीडिया था और उस समय भी एक आयोजन हुआ था। उससे ठीक 2-4 दिन पहले भी इस तरह के आयोजन होते रहे थे। तो चूँकि मुख्यमंत्री को हम देख रहे थे कि वो जिस तरह से उनके काम करने की शैली है कि वो अपने घर से भी काम नहीं कर सकते, ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी नहीं, वो सीधे चर्चाएँ करते हैं। अभी हमने देखा मंत्रियों के साथ, पूरे सारे मंत्रियों के साथ गुंजन 1-to-1 चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। तो अब ऐसी स्थिति में देखना होगा कि कितने मंत्री अब अपना कोरोना टेस्ट करवाते हैं, कितने अधिकारी अपना कोरोना टेस्ट कराते हैं, कितने बीजेपी के पदाधिकारी अपना कोरोना टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद नतीजा क्या निकलता है। ये इस बात का संकेत है कि आप देखिए, अगर प्रदेश का मुखिया ही, प्रदेश के मुख्यमंत्री ही कोरोना पॉजिटिव हो गए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रदेश की जनता के इस वक्त हालत क्या होंगे। मुख्यमंत्री निवास के बाहर के आप हलचलें देखिए कि यहाँ पर कितनी सावधानी बढ़ती जाती है, कितना बड़ा काफिला, कितनी बड़ी टीम मुख्यमंत्री के पास होती है, तमाम डॉक्टर्स की टीम होती है जो मुख्यमंत्री का वक्त पर चेकअप करती रहती है। अब आम आदमी तो अपना इतना चेकअप नहीं करवाता है, ना इतनी सावधानियां बरतता है, मगर ये इस बात के संकेत है कि लोगों को मुख्यमंत्री जितनी सावधानी बरत रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, तभी जाकर आप कोरोना से बच सकते हैं। हालांकि हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द से जल्द इस कोरोना को हराएं, जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों और एक बार फिर से अपने काम में लगें। चूँकि इससे पहले हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा था, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, वो 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहे और उसके बाद वो स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे। और जब भी वो बाहर जाते हैं तो हमेशा से लोगों से यही अपील करते हैं कि आप थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। मगर एक बात का दुख हमें ये भी है गुंजन कि जितने कार्यक्रम हाल ही में हम देख रहे थे बीजेपी कार्यालय में भी, और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। कई बार हमने ये चिंता जाहिर की, कई बार हम जब लाइव करते थे तो वहाँ से ये बात कहते थे कि ये बिल्कुल काफ़ी दुखद है कि देखिए कोई ज़्यादातर लोग मास्क नहीं लगाते हैं, अगर मास्क लगा भी है तो वो इस तरह से होगा या इस तरह से होगा, इस तरह की चीज़ें थी। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया, एक के बाद एक कार्यक्रम करते गए। इमरजेंसी हुई तो इमरजेंसी को लेकर प्रदर्शनी लगा दी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके लिए प्रदर्शनी लगा दी। तो एक के बाद एक इतने कार्यक्रम, अब मुख्यमंत्री इमरजेंसी की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं। इसकी इन सब चीज़ों की कम से कम ज़रूरत नहीं थी। राजनीति अपनी जगह है, मगर जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोरोना महामारी चल रही है, आप ज़रूरी काम हो तो ही बाहर जाएं, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी समझना चाहिए था। उम्मीद है कि राजनीतिक पार्टियां अब इसके बाद कम से कम सीख लेगी और अपने जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें ज़रूर कमी लाएगी। ये कम से कम एक मैसेज भी उन लोगों को जो कि लगातार बाहर घूमते रहते हैं। कुल मिलाकर ये दुखद है कि प्रदेश के मुखिया ही कोरोना पॉजिटिव जो हैं वो पाए गए हैं। आगे अब 14 दिन के लिए वो इसी सीएम हाउस में क्वारंटीन रहेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि अरविंद भदौरिया तो तुरंत चिरायु अस्पताल पहुंचे थे, मगर यहाँ पर
जिस तरह के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं गुंजन, उससे अंदेशा यही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी सीएम हाउस में यानी कि अपने ही इस सरकारी निवास में क्वारंटीन 14 दिनों के लिए रहने वाले हैं। डॉक्टर्स की टीम वक्त वक्त पर उनका टेस्ट करती रहेगी और जब रिपोर्ट्स 2 या 3 बार जब टेस्ट होगा नेगेटिव आ जाएगी, उसके बाद ही वो कहीं बाहर आ जा सकेंगे। मगर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री ने भी एक तरह से सभी से अपील कर दी है कार्यकर्ताओं से, एक बात तो यहाँ पर साफ हो जाती है कि कोरोना की जो स्थिति है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया ही जब कोविड पॉजिटिव हैं तो प्रदेश की स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है शुभम, बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए थे। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी उसमें शामिल हुए थे। अरविंद भदौरिया भी हाल ही में एक दिन पहले ही कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके कोविड पॉजिटिव आने के बाद से मंत्रियों में हलचल हो गई थी, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों में भी और मध्य प्रदेश के मंत्रियों में भी। अब इन सबके बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोविड पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। बहुत से लोग उनके संपर्क में आए होंगे, जैसा कि मुख्यमंत्री ने खुद भी कहा है, जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट जरूर कराएं और जो निकट संपर्क में आए हैं वो तुरंत क्वारंटीन हो जाएं। एक बात तो साफ हो जाती है कि कोई भी कोरोना के इस कहर से बचा हुआ नहीं है और अब तेजी के साथ मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर स्थिति यही बनी रहेगी तो आगे आने वाला वक्त किस तरीके का होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। शुभम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शुभम, अगर देखें तो लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए थे। इसके अलावा रक्षा मंत्री भी वहां पर आए थे, वीडी शर्मा भी वहां पर पहुंचे थे, अरविंद भदौरिया भी पहुंचे थे जो पॉजिटिव थे। बिल्कुल, जो इस बात का आपने जिक्र किया, क्योंकि उसी के बाद ये आशंका थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव हों, क्योंकि जब लालजी टंडन को अंतिम विदाई देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कैबिनेट मंत्री अपने साथी अरविंद भदौरिया के साथ लखनऊ गए थे और उसके ही अगले कुछ घंटों के बाद अरविंद भदौरिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो उस समय ऐसा लगा, जब अरविंद भदौरिया ने अपील भी की, क्योंकि उस कैबिनेट मीटिंग का भी वो हिस्सा रहे थे, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव हो। और देखिए, जो आशंका थी वो सच साबित हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी अपना कोरोना टेस्ट करवाया और उसके बाद उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। मगर अब आगे क्या, क्योंकि भोपाल में तो 10 दिन का लॉकडाउन किया ही गया। आज के भी आप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम देखें, क्योंकि ये स्पष्ट करता है कि सुबह 8 या 9 बजे भी ये रिपोर्ट, अब से तकरीबन आधे घंटे पहले ये रिपोर्ट आई है, क्योंकि सुबह ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम जो हैं वो शेड्यूल उनका जारी हुआ था, जिसमें उसमें कोरोना की समीक्षा बैठक भी करनी थी। और हमेशा से मुख्यमंत्री, जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी राजभवन में रात के 9 बजे, अगले ही घंटे रानी के रात के 10 बजे वो मंत्रालय पहुंचे और उन्होंने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की और लगातार 3-4 महीने से वो कोरोना की समीक्षा बैठक कर रहे थे। मगर थोड़ी सी चिंता की बात यही थी कि राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो ज़रूर बातचीत करते थे, मगर जिस तरह से बीजेपी कार्यालय में इवेंट्स हो रहे थे, हालांकि 3 महीने तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल छोड़कर कहीं नहीं थे, लेकिन बड़ी बात यही है कि जब खुद मुख्यमंत्री पॉजिटिव आए हैं तो बहुत से लोग उनके संपर्क में भी आए होंगे। ऐसे में मुश्किल आने वाले वक्त में और खड़ी हो सकते हैं। फिरोज सिद्दीकी भी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, प्रदेश की स्थिति को आप कहाँ इस वक्त देख रहे हैं? अब मुख्यमंत्री भी खुद कोविड पॉजिटिव हैं। मुख्यमंत्री जी की कांग्रेस परिवार, मध्य प्रदेश कांग्रेस परिवार की ओर से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में सरकार बिना प्लानिंग के काम कर रही है। अब आप देखिए, भोपाल को लॉकडाउन किया है, लेकिन आपने जो रैंडम टेस्टिंग है, मतलब WHO का एक ही फॉर्मूला है, पूरे दुनिया ने उसको माना है कि आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन, और वो जब ही हो पाएगा जब आप टेस्टिंग लगाएंगे और जो लोग आइडेंटिफाई हो जाएं उनको आप क्वारंटीन कीजिए और उनका इलाज कीजिए। लेकिन अभी भी रैंडम टेस्टिंग को लेकर सरकार की कोई कहीं कुछ टेस्टिंग की स्थिति नजर नहीं आ रही। लॉकडाउन अकेला जो है वो हल नहीं है, लॉकडाउन चीजों को बढ़ा देगा, लेकिन आपको अगर कोरोना पे जीतना है तो आपको रैंडम टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जिसकी मुझे स्थिति कहीं कोई सरकार के पास दिखती नहीं। आज भी 20,000 टेस्ट हो रहे हैं, जो कि 52 जिले हमारे पास है। हमको कम से कम अभी भोपाल में 1 लाख के करीब टेस्ट करने होंगे इस 10 दिन के अंदर, तब जाके कहीं स्थिति काबू में आएगी। और हम कांग्रेस पार्टी भी ये कहती है कि सरकार को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी जो
सोशल डिस्टेंसिंग है, जो गैर जरूरी चीजें हैं उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब शुरू किया तो इतने इवेंट्स हैं, जैसे कि शुभम बता रहे थे कि वो प्रदर्शनी तक लगा रहे थे, जो कि आज आवश्यकता नहीं थी उसकी प्रदर्शनी की, कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब आप पूरी तरीके से चारों तरफ से खोल देंगे चीजों को तो यही स्थिति होगी। कांग्रेस ने दूसरी ओर हमने बहुत ख्याल रखा, हालांकि हम 100% नहीं है लेकिन 90% कांग्रेस पार्टी ने अपना ख्याल रखा। आप हमारा कार्यालय देखिए, एक छोटा सा हमने कॉरिडोर बिल्कुल फिरोज सिद्दीकी जी, कोशिशें तो लगातार की ही जा रही है लेकिन कोरोना का जो कहर है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, फिरोज सिद्दीकी जी और हमारे संवाददाता बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद।